السلام علیکم دوستو، میں ہوں تصور اور آپ دیکھ رہے ہیں نائس نیوز چینل۔ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साल के आखिर तक हमारे पास 267 करोड़ वैक्सीन डोज होंगी। इससे 18 प्लस की पूरी आबादी को वैक्सीन लगा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोज हासिल कर लेगा। इससे हम कम से कम अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से सितंबर के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को सलाह दी कि वह अपनी सभी हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि उन्हें संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर की गई वर्चुअल मीटिंग में हर्षवर्धन ने बातें कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रोज़ मिल रहे नए केस, डेथ रेट और पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने देश में नए उभरते ट्रेंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब छोटे राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि मिजोरम के सभी ज़िलों में नए केस बढ़ रहे हैं। नागालैंड में एक दिन में मिल रहे संक्रमितों की संख्या 15-20 से 300 तक बढ़ गई है। हफ्ते का पॉजिटिविटी रेट 1% से 34% तक पहुंच गया है। यहाँ शहरी और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। असम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन की नए मामलों में हिस्सेदारी लगभग 45% है। मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स और रिकबोई में संक्रमण में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। मणिपुर के 78% रिकवरी दर चिंता का विषय है। सिक्किम को सलाह दी गई कि वह कम्युनिटी सर्विलांस मजबूत करे और हम क्वारंटाइन की सख्त निगरानी की जाए। पश्चिम बंगाल के सभी ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट में तेज़ बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले 12 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें भी कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हुए थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार संयम के साथ काम कर रही है। कोरोना मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। इससे निपटने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे प्रभावी है। 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को जोड़ने के बाद 1 मई से बड़े स्तर पर टीकाकरण जारी है। देश में 45 साल से उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना 2,63,044 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,89,566 लोग ठीक हुए हैं। इसी दौरान रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान भी गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,27,109 हो गई है।